नमस्ते दोस्तों। आज हम 150 अंकों वाले जीडीसी आर्ट परीक्षा के पेपर का एकदम गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। खास तौर पर हम इस पीडीएफ में दिए गए प्रश्न संख्या 31 से 120 तक पर फोकस करेंगे। अक्सर एग्जाम पेपर्स बहुत बोरिंग लगते हैं, है ना? लेकिन आज हम इन सवालों को बिल्कुल शुद्ध और सरल हिंदी में डिकोड करेंगे और इनके पीछे छिपे कला और इतिहास के खजाने को खोजेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस महासंग्राम की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, ये है वो असली एग्जाम बुकलेट। हम उस टिपिकल स्ट्रेस वाले एग्जाम फॉर्मेट से बाहर निकलेंगे। हमारा मकसद सिर्फ सवाल पढ़ना नहीं है, बल्कि इन एमसीक्यूज के पीछे जो शानदार कहानियां छुपी हैं, उन्हें बाहर लाना है। ये सिर्फ 4 ऑप्शंस वाले सवाल नहीं है, ये असल में कला की दुनिया के बड़े बड़े राज खोलने की चाबियां हैं। इन सारे 31 से 120 तक के बिखरे हुए सवालों को आसानी से समझने के लिए हमने इस चर्चा को 5 अलग-अलग थीम में बांटा है। पहला है कला के मूल सिद्धांत, दूसरा भारतीय कला और लोक परंपरा, तीसरा पाश्चात्य कला और दर्शन, चौथा मूर्तिकला और स्थापत्य और आखिरी में हम देखेंगे आधुनिक और समकालीन कला। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, जो है कला के मूल सिद्धांत। यहाँ हम विजुअल आर्ट्स की एकदम बेसिक नींव को समझेंगे और मज़े की बात यह है कि इसकी शुरुआत पेपर के बिल्कुल पहले हिस्से से ही हो जाती है। आप ये देखिए, कितना दिलचस्प है कि विज्ञान का एक बहुत ही बेसिक सा सवाल फाइन आर्ट्स में कलर थियोरी का आधार बन जाता है। पेपर का प्रश्न संख्या 32 बिल्कुल सीधा सा है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम चुनिए। ऑप्शंस में बैंगनी, गहरा नीला, नीला, हरा और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैंगनी, गहरा नीला, नीला और हरा। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि यार, किसी भी आर्टिस्ट के लिए जो अपने पैलेट पर रंग मिला रहा है, प्रकृति के इस स्पेक्ट्रम को समझना सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है भारतीय कला और लोक परंपरा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये बेसिक ज्ञान भारत की उस बेजोड़ और रंग बिरंगी सांस्कृतिक विरासत के रूप में सामने आता है। ये सवाल हमें भारतीय इतिहास के एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट में ले जाता है, जब कला सीधे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई थी। पेपर का प्रश्न 39 पूछता है, हरिपुरा कांग्रेस सेशन के लिए पोस्टर किसने बनाए? ऑप्शंस है अवनींद्रनाथ टैगोर, जामिनी रॉय, रामकिंकर बैज या फिर नंदलाल बोस। तो यहाँ सबसे खास बात यह है कि सही जवाब ऑप्शन डी है। नंदलाल बोस को इन ऐतिहासिक पोस्टर्स को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, और सच कहूं तो उनके इस काम ने भारत की राष्ट्रीय चेतना में उनका नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये एग्जाम हमारे क्षेत्रीय ज्ञान को भी बहुत अच्छी तरह से परखता है। अगर हम प्रश्न 37, 46 और 78 को एक साथ देखें तो पता चलता है कि मांडना राजस्थान की लोक कला है, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र से जुड़ी है और ऐपन का संबंध उत्तराखंड से है। हमारे देश के अलग अलग आदिवासी और ग्रामीण समुदायों की अपनी एक कितनी खूबसूरत और अलग पहचान है। अब थोड़ा दुनिया के दूसरे हिस्से का रुख करते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है पाश्चात्य कला और दर्शन। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पश्चिमी कला आंदोलनों और वहाँ की फिलॉसफी ने पूरी दुनिया के आर्ट को इन्फ्लुएंस किया। पेपर का प्रश्न 61 रंगों के जरिए एक आर्टिस्ट के इमोशनल सफर को टेस्ट करता है। सवाल है, नीला काल या ब्लू पीरियड किस कलाकार से संबंधित हैं? ऑप्शंस है वर्मियर, कॉन्स्टेबल, गोया या पिकासो। इसका सही जवाब है पिकासो। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि कैसे एक जीनियस आर्टिस्ट की पर्सनल उदासी और उसका दुख भी एक ऐसे विश्व प्रसिद्ध कलात्मक युग को जन्म दे सकता है, जिसे आज पूरी दुनिया ब्लू पीरियड के नाम से जानती है। ये एग्जाम हमें प्रश्न 72 जैसे थोड़े मुश्किल मैचिंग वाले सवालों से भी चैलेंज करता है। हमने इसे डिकोड किया है ताकि आप देख सकें कि पुनर्जागरण काल की ये कालजयी कृतियां आज असल में कहाँ मौजूद है। वीनस का जन्म फ्लोरेंस में है और अंतिम भोज यानी लास्ट सपर मिलान में सुरक्षित है। ये सब जानना कला के इतिहास को सीधे आज के म्यूजियम से जोड़ने जैसा है। कैनवस की दुनिया से बाहर निकलकर अब हम 3D कला के असल फिजिकल स्पेस में चलते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है मूर्तिकला और स्थापत्य। पेपर का प्रश्न संख्या 103 हमसे सबसे मशहूर प्राचीन भारतीय मूर्तियों में से एक के ओरिजिन के बारे में पूछता है। सवाल है, प्रसिद्ध चवर धारिणी, जिसे यक्षिणी भी कहते हैं,
ये मूर्ति भारतीय कला के किस काल से संबंधित है? यहाँ बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मौर्य काल। ये वो समय था जब पत्थरों पर नक्काशी में गजब की पॉलिश और बारीकी देखने को मिलती थी। मौर्यकालीन मूर्तियों की वो खास शीशे जैसी चमक आज भी लोगों को हैरान कर देती है। भारतीय पत्थर की मूर्तियों के बिल्कुल उलट प्रश्न संख्या 36 वेस्टर्न आर्ट के एक मास्टरपीस के बारे में है। सवाल है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति पिएटा किस सामग्री से बनाई गई है? ऑप्शंस हैं टेराकोटा, संगमरमर, कांस या लकड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संगमरमर। माइकल एंजेलो ने एक कठोर ठोस संगमरमर को तराशकर जो मुलायम कपड़े और इंसान के शरीर का इल्यूजन पैदा किया है ना, वो सचमुच अनबिलीवेबल है। सोचिए जरा, पत्थर से इतनी कोमल भावनाएं कैसे उकेरी जा सकती हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, कला के आधुनिक युग में। 5वां सेक्शन है आधुनिक और समकालीन कला। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे आर्टिस्ट ने एक साथ मिलकर पुराने तरीकों को बदला और आर्ट सीन में एक नई क्रांति ला दी। हमारे एनालिसिस का जो दायरा है उसका एकदम आखिरी सवाल, यानी प्रश्न 120 मॉडर्न इंडियन आर्ट के एक टर्निंग पॉइंट के बारे में पूछता है। सैयद हैदर रजा ने 1948 में किस ग्रुप की स्थापना की थी? ऑप्शन डी एकदम सही है। एस.एच. रजा ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की थी। बेसिकली इस एक ग्रुप ने आज़ादी के बाद भारत में मॉडर्न आर्ट मूवमेंट की नींव रखी और पुराने ट्रेडिशनल एकेडमिक स्टाइल्स को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये हमने सिर्फ एग्जाम में दी गई तारीखों से बनाई है। प्रश्न 34 से गुप्तकाल जो 275 से 520 ईस्वी का है। प्रश्न 77 से 1909 का भविष्यवादी घोषणा पत्र और फिर 1948 का प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इससे पता चलता है कि सिर्फ एक एग्जाम पेपर के अंदर पूरा का पूरा मानव इतिहास कैसे कैद हो सकता है। मैं प्रश्न 63 में छिपे इस बहुत ही पावरफुल कोट को हाईलाइट करना चाहता हूँ। महान आर्टिस्ट सिजान ने 1906 में कहा था, मैं काम करते हुए मरना चाहता हूँ। ये एक छोटी सी लाइन हमें याद दिलाती है कि इन मास्टर्स का अपने काम के प्रति पैशन और डेडिकेशन कितना अटूट था। हम इस एनालिसिस को प्रश्न 116 में दिए गए फिलोसोफर क्रोच के एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म कर रहे हैं। उनके अनुसार कला अंतर्ज्ञान और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। तो सवाल ये है कि आप इस ज्ञान को कैसे अपनाएंगे? आपका अपना रचनात्मक अंतर्ज्ञान आज आपको दुनिया में क्या नया रचने के लिए प्रेरित कर रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस रोमांचक सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।